इस कोड को ध्यान से देखो एंड बताओ इसमें कितने टाइप के ऑपरेटर्स यूज हुए हैं नेक्स्ट 5 सेकेंड। जावा में टोटल 7 डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, बट इस कोड में तुम्हें ये 3 ऑपरेटर्स दिख रहे हैं। चलो नेक्स्ट 30 सेकंड्स में समझाती हूँ ऑपरेटर्स इन जावा क्या होते हैं एंड कौन से होते हैं विद कोड एग्जांपल। अभी 7 ऑपरेटर्स को याद रखने का इजी तरीका मैंने बनाया है ये एब्रिवेशन अरलुआ बीटी। ए का मतलब है अरिथमेटिक, आर का मतलब है रिलेशनल, एल का मतलब है लॉजिकल, यू का मतलब है यूनरी, ए का मतलब है असाइनमेंट, बी का मतलब है बाइनरी एंड टी का मतलब है टर्नरी। नाउ ये सारे तुम्हारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं जो कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए यूज होंगे। नेक्स्ट रिलेशनल ऑपरेटर यूज होते हैं कंपैरिजन के लिए, सो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम तुम उसको इफ कंडीशंस में या फॉर लूप में यूज कर रहे होंगे। नेक्स्ट लॉजिकल ऑपरेटर, ये 3 होते हैं जो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम तुम कोई कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए यूज करोगे, इसे हम कहेंगे एंड, और एंड नॉट। देन नेक्स्ट असाइनमेंट ऑपरेटर, ये यूज होते हैं मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वेरिएबल्स में वैल्यू स्टोर करने के लिए। चलो इसको कोड के थ्रू बेटर समझते हैं। इस कोड में अगर तुम देखोगे तो मेन मेथड में मैंने 2 वेरिएबल को डिक्लेयर किया है a एंड b, जिसमें मैंने 10 एंड 5 वैल्यू दी है। उसके बाद मैं एक सम वेरिएबल बना रही हूँ जिसमें मैं a प्लस b सम कर रही हूँ। सो ऊपर यूज हुआ असाइनमेंट ऑपरेटर टू स्टोर द वैल्यू इन वेरिएबल एंड यहाँ पे हुआ अरिथमेटिक ऑपरेटर। एंड नेक्स्ट लाइन में मैं कंपेयर कर रही हूँ जहाँ पे मैं रिलेशनल प्लस लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज कर रही हूँ। सो यहाँ पे एज यू कैन सी ग्रेटर देन यूज हुआ है एंड इन 2 कंडीशन को कंबाइन करने के लिए मैंने एंड लिखा है। सो इफ a इज ग्रेटर देन b एंड b इज ग्रेटर देन 0, सो इन दैट कंडीशन ओनली सिस्टम एक्चुअली सम की वैल्यू को प्रिंट करेगा। सो इसी तरह से मैंने ऑपरेटर्स की टॉप 50 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई है विद सॉल्यूशंस। इफ यू वांट दैट, कमेंट ऑपरेटर एंड आई विल डायरेक्टली सेंड इट इन योर DM, बट मेक श्योर यू फॉलो फॉर नेक्स्ट पार्ट।